वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग अच्छे से होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज मैं आपको फिजिक्स न पढ़ा करके आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या? केमिस्ट्री। क्या पढ़ाऊंगा? केमिस्ट्री। ठीक है, क्या पढ़ाऊंगा? केमिस्ट्री। और ये आपकी होगी क्लास 12 की। किसके लिए होगी? क्लास 12 के लिए। यदि आपका लॉकडाउन बढ़ रहा है, लॉकडाउन ऐसे ही रहा और आपकी क्लासेस नहीं चल रही हैं, ठीक है, किसी भी कारणवश आपकी क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो जो भी आपका केमिस्ट्री में मैं फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट जो भी होगा, कौन सा? फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री का जो भी पार्ट होगा वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर मुद्दे की बात यह है कि देखिए, मेरी हिंदी थोड़ा सा वीक है, ठीक है, मुझे हिंदी लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो आप लोगों को मैं क्या करूंगा कि इस जो भी मैं चैप्टर शुरू करूंगा उस चैप्टर पर मैं सबसे पहले ये लिखवा दूंगा कि इनमें किसे किसे क्या कहते हैं, और इसके बाद जब भी वह टर्म आएगा तो मैं उसे इंग्लिश में बोलूंगा, ठीक है। तो आपको उसकी हिंदी लिख लेना है। क्या लिख लेना है? हिंदी लिख लेना है। हिंदी मैं आपको एक बार बता दूंगा कि इसको हिंदी में ये कहते हैं, तो आप वहां से सारी चीजें आप लोग समझ जाएंगे। और ऐसा नहीं, केमिस्ट्री इज वेरी गुड सब्जेक्ट, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है। और मैं फिजिकल क्यों पढ़ा रहा हूं? फिजिकल केमिस्ट्री में इसलिए पढ़ा रहा हूं कि यह पूरा आपका कैसा है? न्यूमेरिकल पोर्शन है। कैसा है? न्यूमेरिकल पोर्शन है, ठीक है। इससे आपके बोर्ड लेवल पे, चाहे बोर्ड लेवल का इन चाहे आपका यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, वहां पर इससे क्या आते हैं? न्यूमेरिकल आते हैं। क्या आते हैं? न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? क्या आएंगे? इससे न्यूमेरिकल आएंगे। कुछ थोड़ा बहुत सी चीजें वो आपसे डिफिनीशन वगैरह या थ्योरी वगैरह पूछ सकता है, अदरवाइज इससे सबसे ज्यादा क्या पूछेगा? वो आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा, ठीक है। और इन न्यूमेरिकल को जब आप कर लेंगे तो इनका जो वेटेज है जेईई मेंस और एडवांस में बहुत ज्यादा है। जेईई मेंस और एडवांस में बहुत अधिक है। ये आपके नीट के भी एग्जाम पर आता है। किसके एग्जाम पर? नीट के भी एग्जाम पर आता है, ठीक है। तो बाकी एक कंपटीशन की भी दृष्टि से और बोर्ड की भी दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री जो भी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल कैसे हो रहे हैं, मैं हर एक टाइप के कम से कम 5 न्यूमेरिकल कराऊंगा। इससे आपके हर एक प्रश्न जहां पर भी आएंगे वो सब आपके क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। तो यह है आपका प्यारा सा चैनल ओलंपिया क्लासेज। इसमें आपकी फिजिक्स की क्लासेज जैसे चलती हैं वैसे ही चलती रहेंगी, भले ही कोई कुछ भी करे, ठीक है। आपके यहाँ कोई भी कैसा भी पढ़ाए, जब तक लॉकडाउन चलेगा आपको यहाँ पर निःशुल्क क्लासें मिलेंगी, ठीक है। जब तक कोई फर्दर गाइडलाइन नहीं आ जाती है तो आपकी फिजिक्स की और आज से केमिस्ट्री की भी क्लासें एज ए पैरेलल ही चलेंगी, ठीक है। अब होगा क्या है कि एक आपका वीडियो शाम को केमिस्ट्री का पड़ेगा और दिन में आपका वीडियो फिजिक्स का पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या रहना है? तैयार रहना है, ठीक है। तो अब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स क्या कहते हैं इसे? रासायनिक बलगति। क्या कहते हैं?
रासायनिक बलगति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रासायनिक बलगति कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एनसीईआरटी में आपका चैप्टर नंबर 4 है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 4। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 है, ये आपका है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा। अब बात आती है कि केमिकल काइनेटिक्स किसे कहते हैं, तो लिखिएगा कि ऐसी अभिक्रियाएं या एक मिनट लिखिएगा, विज्ञान की वह शाखा, या लिख लीजिए रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अभिक्रिया के वेग तथा कार्यविधि का अभिक्रिया के वेग तथा कार्यविधि का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है? रासायनिक बलगति कहलाती है। रासायनिक बलगति कहलाती है। बलगति कहलाती है। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर पर क्लियरली पढ़ना क्या पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा कि क्रिया का वेग कैसा है। अभिक्रिया का वेग से तात्पर्य यह है कि कौन सी अभिक्रिया आपकी जल्दी हो रही है और कौन सी आपकी लेट में हो रही है, कौन सा कितना जल्दी क्विक हो रही है और कितना टाइम ले रही है, कौन कितना कम समय ले रही है, कितना अधिक समय ले रही है, तथा उसकी जो कार्यविधि है। कार्यविधि का मतलब यह है कि भाई, कार्यविधि का मतलब यह है कि वो कितने चरणों में होती है। वो पहले स्टेप में हो जाती है, तुरंत ही हो जाती है, कि कौन कौन सी स्टेप में होती है। मतलब सबसे पहला कौन सा आपका प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, जैसे हमने कोई रिएक्शन लिखा, जरूरी नहीं है कि आपने उसका एक ही बार में हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि आप उसको एक ही बार में कर लेंगे। तो क्या होगा? कार्यविधि का मतलब है कि आप उसके लिए क्या करेंगे, आपको यह पता होना चाहिए कि कितने स्टेप में वह अभिक्रिया हो रही है, यानी कितने चरण लग रहे हैं उस अभिक्रिया को, उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में। तो ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं। टॉपिक है, पहला लिखिएगा इंट्रोडक्शन, पहला नंबर डाल के लिखिएगा इंट्रोडक्शन, परिचय। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। तो इसमें आपको पढ़ना टाइप ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के प्रकार। तो लिखिएगा अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार। तो ये आपकी अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार के। किसमें बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। ये किस आधार पर मैंने बांटा है? वेग के आधार पर। किसके आधार पर? वेग के आधार पर। वेग के आधार पर, किसके आधार पर बांटा है मैंने? वेग के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, तो इसमें जो है आपकी जो बांटा गया है अभिक्रिया को, इसमें पहले नंबर की अभिक्रिया है ये फास्ट रिएक्शन। क्या कह रहे हैं इसे? फास्ट रिएक्शन मतलब शीघ्र अभिक्रिया। क्या कह रहे हैं? शीघ्र अभिक्रिया। ठीक है, तो शीघ्र अभिक्रिया का मतलब क्या है कि
अपक्रिया, या मतलब कि ऐसी अपक्रिया जिसको कंप्लीट होने में बहुत कम समय लगता है या सबसे कम समय लगता है, वह अपक्रिया क्या कहलाती है? फास्ट रिएक्शन, तुरंत हो जाती है, चुटकियों में हो जाती है। ठीक है, तो लिखिएगा ऐसी अपक्रिया जिसको पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है, इस अपक्रिया को या ऐसी अपक्रिया को लिख लीजिए, ऐसी अपक्रिया को फास्ट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फास्ट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, पहले लिखिए, इसे साथ साथ लिखते जाइए और समझते जाना है आपको। क्या लिखा हुआ है? फास्ट रिएक्शन में शीघ्र अपक्रिया किसे कहते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, शीघ्र अपक्रिया, फास्ट रिएक्शन। ऐसी अपक्रिया जिसको पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है। क्या लगता है? बहुत कम समय लगता है, फास्ट रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। तो एग्जाम्पल में आपका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में आपका होगा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस HCl प्लस क्या हो जाएगा? HCl कह लीजिए, सॉरी NaCl, कौन सा हो जाएगा? NaCl। तो ये अपक्रिया क्या बनेगी? ये अपक्रिया बनेगी AgCl प्लस का NaNO3, AgCl प्लस का NaNO3। अब देखिए यहां पर ये अपक्रिया कैसे बनी भाई, बात समझिएगा। इसमें Ag कैसा है आपका? धन आयन है, और NO3 कैसा है आपका? ऋण आयन है। इसी तरीके से ये यहां पर ये वाला जो चीज है, ये तो Ag के लिए हो गया, और ये इसके लिए Na के लिए क्या है? Na प्लस का होता है, और Cl आपका कैसा होता है? माइनस का होता है। तो यहां से देखिए ये क्या आएगा? Ag प्लस का है, और ये Cl किसका है? माइनस का। तो ये इसके साथ रिएक्ट कर लेगा और ये इसके साथ कर लेगा, तो क्या बन जाएगा? AgCl प्लस का NaNO3। इसी तरीके से आपकी एक रिएक्शन है HCl प्लस का NaOH। क्या है? HCl प्लस का NaOH, HCl प्लस का NaOH है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है? Na कैसा है? पॉजिटिव है, और OH कैसा है? OH माइनस होता है, और इधर क्या है? H प्लस होता है और Cl माइनस होता है। तो यहां से क्या बनेगा? यहां से NaCl बन जाएगा, और क्या बनेगा? प्लस का वाटर बन गया। तो यह जो अपक्रियाएं होती हैं, आयनिक अपक्रियाएं बहुत ही फास्ट होती हैं, और ये कैसी है? एक तरीके से आयनिक अपक्रिया है। कैसी है? आयनिक अपक्रिया है, या एसिड बेस रिएक्शन है। कैसी है? एसिड बेस रिएक्शन भी तो है। तो यही अपक्रिया क्या कहलाती हैं? बहुत ऐसी अपक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है, क्या कहलाती हैं? फास्ट रिएक्शन कहलाती हैं। उनका एग्जाम्पल देख लिया। और यह जो है आपकी कैसे एसिड बेस रिएक्शन है। कैसी है? एसिड बेस मतलब क्षारीय तथा अम्ल की रिएक्शन, क्षार तथा अम्ल की रिएक्शन। ये आपका क्षार है मतलब बेस है, और यह क्या है? आपका एसिड है। एसिड आपका कैसे पता चलेगा कि इसमें एसिड कौन सा है, क्षार कौन सा है? तो जिसमें आपका H प्लस आयन हो, क्या हो? H प्लस आयन हो, जो आपका क्या दे? H प्लस आयन दे, वह क्या होता है? वह आपका एसिड होता है। और जो आपको OH माइनस आयन दे, क्या दे? OH माइनस आयन दे, वो कैसा होता है? बेस होता है। कैसा होता है? बेस होता है। ठीक है, तो इसको पहले आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल सहित लिखिएगा।
तो शीघ्र अभिक्रिया का फास्ट रिएक्शन के कुछ पॉइंट्स हैं, उनको लिख लीजिए। तो लिखिएगा पॉइंट्स। आपके 2 पॉइंट्स है। पहला कि कितना टाइम लेता है, समय। तो समय कितना ले रहा है, यह आपका समय लेता है 10⁻16 टू 10⁻14 सेकंड। बहुत ही कम। देख रहे हैं कितना माइनर सा समय ले रहा है, तुरंत ले रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयनों के बीच का आकर्षण बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। आपकी जो फास्ट रिएक्शन है वो कितना समय लेती है? इतना, बहुत ही कम, 10⁻16 सेकंड से 10⁻14 सेकंड तक। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? इतना कम समय क्यों ले रही है? क्योंकि आयनों के बीच का आकर्षण क्या होता है? बहुत अधिक होता है। दूसरा पॉइंट यह है कि इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? आयनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। लिखिएगा दूसरा पॉइंट क्या है? इस अभिक्रिया को आयनिक अभिक्रिया या तात्क्षणिक अभिक्रिया कहते हैं, या तात्कालिक या तात्क्षणिक कैसे लिखते हैं, या तात्क्षणिक अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये रहा आपका फास्ट रिएक्शन के बारे में, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। तो फिर अब हम दूसरे के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी आपकी रिएक्शन होगी स्लो रिएक्शन, ठीक है। हटा दें इसे, लिख गया। चलिए पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो पहली आपकी फास्ट रिएक्शन होगी, ठीक है। दूसरी जो आपकी रिएक्शन है, क्या कहते हैं उसे? स्लो रिएक्शन। क्या कहते हैं? स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन का मतलब क्या है? मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया, नाम से ही पता चल रहा होगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसको होने में बहुत स्लो हो, बहुत ज्यादा समय लगे, क्या कहलाती है? स्लो रिएक्शन। तो लिखिएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है, मंद अभिक्रिया कहलाती है। मंद अभिक्रिया कहलाती है। कैसी कहलाती है? मंद अभिक्रिया। ऐसी रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में बहुत ही अधिक समय लगता है, क्या कहलाती है? मंद अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए, जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे पर क्या लगना? जंग लगना। लोहे पर जंग एक दिन में लग जाती है क्या? नहीं, बहुत दिन लगते हैं। तो लोहे पर जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है आपकी? यह आपकी मंद अभिक्रिया है, बहुत ही समय लेती है, बहुत ज्यादा समय लेती है। पहला। दूसरा क्या है? दूसरा आपका अभिक्रिया है 2H2 प्लस का O2। हम मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब क्रिया कराते हैं तो ये क्या बनता है? यह आपका पानी बनता है, 2H2O। क्या बन रहा है? पानी बन रहा है। तो इनको भी होने में बहुत ज्यादा समय लगता है,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये तुरंत किया तुरंत बन जाएगा, नहीं, बहुत ज्यादा समय लगेगा। अच्छा, इसके लिए जो आप पॉइंट लिखेंगे तो इसके लिए क्या लगता है, बहुत अधिक समय लगता है। जो टाइम आपका लगता है, जो समय आपका लगता है, समय जो टाइम लगता है वह आपका महीनों में, किसमें, महीना, सप्ताह, साल, ऐसे में लगता है। ठीक है, कि आपको किसी अभिक्रिया को होने में 4 महीना लग गया, 2 सप्ताह लग रहा है, 5 सप्ताह लग रहा है, या आपका 1 साल लग रहा है, 1.5 साल लग रहा है, तो ऐसे सब को क्या कहते हैं आपका ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, स्लो रिएक्शन कहते हैं। चलिए, हो गया तो नोट कर लिया, चलिए पॉज करके नोट कर लीजिएगा। छोटी छोटी चीजें हैं अभी, बहुत छोटी सी, ठीक है, अभी तो इस पे देखेंगे सब सारी चीजें हैं। थोड़ा सा आपको समाकलन भी आना चाहिए, अवकलन भी आना चाहिए, ठीक है, वो तो सब आगे के कल या परसों के लेक्चर में आएगा, जब भी आएगा देखा जाएगा। ठीक है, तीसरा होती है मॉडरेट रिएक्शन। कौन सी होती है, थर्ड है आपकी मॉडरेट रिएक्शन। ये आपकी इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह बनते हैं वो किससे बनते हैं, थर्ड वाले से। नाम क्या है, मॉडरेट, मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, मॉडरेट रिएक्शन का मतलब है मध्यम गति की अभिक्रिया। ठीक है, तो किसे कहेंगे मध्यम गति की अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसको होने में ना तो बहुत अधिक समय लगे ना बहुत कम समय लगे, क्या कहलाती है, मॉडरेट रिएक्शन कहलाती है। ये मध्यम गति की अभिक्रिया कहते हैं। तो लिखिएगा, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में ना तो बहुत अधिक समय लगता है, ना तो बहुत अधिक समय लगता है, अधिक समय लगे, और ना ही बहुत कम समय लगे, कम समय लगे, क्या कहलाती है, मॉडरेट रिएक्शन कहलाती है। मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं या कहलाती है, ठीक है, लिख गया। किसे कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिसको कंप्लीट होने में बहुत कम समय लगता है। कैसा लगता है, बहुत कम समय लगता है, क्या कहलाती है, मॉडरेट रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या देख लें, एग्जाम्पल देख लें। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे आपने क्या लिया था, एस्टिक एसिड लिया, CH3COOH प्लस का C2H5OH, एल्कोहल लिया, एथिल एल्कोहल। इनकी रिएक्शन से जब हम बनाएंगे तो इनकी रिएक्शन से बनेगा CH3COO C2H5 प्लस का वाटर बनेगा। क्या बनेगा, प्लस का वाटर। भाई देखो ना यार, CH3 आपका कैसा होता है, CH3 आपका माइनस होगा, कैसा होगा, माइनस होगा, और COOH कैसा होगा, प्लस का होगा। ठीक है, तो ये इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, H जाएगा प्लस, मतलब ये कितना बचेगा, माइनस का बचेगा। पहले बात समझना, यहां से CH3COO आपका कैसा हो जाएगा, माइनस का, H कैसा है, प्लस का, ये यहां से क्लियर है। इसी तरीके से यहां से C2H5 आपका कैसा है, प्लस का है, और OH आपका कैसा है, माइनस है। तो यहां से अभिक्रिया किसकी हो जाएगी, ये प्लस वाला किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ, और ये इधर प्लस वाला माइनस के साथ। मतलब क्या बन गया, CH3COO C2H5, क्लियर, प्लस का H2O, यहां तक
मुझे नहीं लगता कि कोई आपको डाउट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो एग्जाम्पल है, ये पहला हो गया। दूसरा आपका एग्जाम्पल है कि आपने हाइड्रोजन की अभिक्रिया किसके साथ करवा दी, आयोडीन के साथ। हाइड्रोजन की अभिक्रिया आपने आयोडीन के साथ करवा दी तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आयोडेट 2HI, ठीक है। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, चलिए हटाते हैं। तो इसके लिए जो पॉइंट है वो ये है, इसके लिए पॉइंट लिखिएगा कि इसके लिए जो समय लगता है वो किस में लगता है। पहला पॉइंट है इसमें समय, तो समय इसका में आपको कितना लगेगा, मिनट में लगेगा, ठीक है, सेकंड में लगेगा या घंटे में लगेगा, ठीक है। मतलब यह आपकी अभिक्रिया कुछ मिनट में या कुछ सेकंडों में या कुछ घंटों में हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या है कि लिखिएगा इस अभिक्रिया को आणविक अभिक्रिया भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आणविक अभिक्रिया। तो लिखिएगा इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को आणविक अभिक्रिया भी कहते हैं, भी कहते हैं। अच्छा, आणविक अभिक्रिया को मैं इंग्लिश में क्या कहता हूं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या कहता हूं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए, तो ये सब सारी चीजें थी, इसके बारे में हो गया। आपने पहला ये पढ़ लिया कि अभिक्रिया आपकी कितने प्रकार की होती है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आप में से बताना है कि कौन सी फास्ट रिएक्शन है, कौन सी मॉडरेट है, और कौन सा आपका जो है फास्ट रिएक्शन है, कौन सी आपकी मॉडरेट है और कौन सी आपकी स्लो रिएक्शन है। तो यदि ये लिख गया हो तो क्वेश्चन लिखिएगा। एग्जाम्पल है, इसमें से आपको बताना है कौन किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। इसमें पहला है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। दूसरा है आपका लकड़ी का जलना, लड़की तो नहीं लिख गया, लकड़ी ही, हाँ ठीक है लिखा, लकड़ी का जलना। तीसरी आपकी जो रिएक्शन है, देखें क्या लिखा हुआ है, आपका कार्बन ग्रेफाइट से ये आपका कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डायमंड में। ये आपको बताना है। चौथा आपको बताना है कि आपका सल्फर मोनोक्लिनिक है। सल्फर जो है वो किस कैटेगरी का है, मोनोक्लिनिक का, मोनोक्लिनिक शेप का है, शेप का है। और दूसरा आपका है सल्फर ट्राइक्लिनिक में आप चेंज कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, ट्राइक्लिनिक, ठीक। चलिए, और एक आपकी रिएक्शन है पांचवी कि आप जो है रिएक्शन करवा रहे हैं H2SO4 प्लस का KOH का, किसका करवा रहे हैं, H2SO4 प्लस का KOH। इसमें ये बताइए बेस कौन सा है, मतलब क्षार कौन सा है, अम्ल कौन सा है। तो जो आपका OH माइनस दे, OH माइनस दे वो क्या होता है, क्षार होता है, और जो H प्लस देता है वो क्या होता है, अम्ल होता है। तो कौन सा अम्ल होगा, यह है आपका अम्ल होगा। H2SO4 क्या है आपका, अम्ल है, और KOH क्या है आपका, क्षार है। ये अभिक्रिया करके क्या बना रहेगा, यह अभिक्रिया करके बनाएगा
K2SO4, क्या बनाएगा K2SO4, प्लस का क्या बना लेगा, पानी बना लेगा H2। अब ये आपकी अभिक्रिया बताना है कि ये कौन कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए आयरन को जंग लगने में क्या लगता है, समय लगता है, बहुत ज्यादा समय लगता है, 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन में नहीं लग जाता है, वो आपको महीनों लेता है। तो ये मतलब कैसी अभिक्रिया हो गई, स्लो रिएक्शन। कैसी हो गई, स्लो रिएक्शन, ठीक है। अब लकड़ी का जलना, आपने लकड़ी जलाया, ठीक है, कभी आपके घर में चूल्हे पर यदि रोटी, गांव वगैरह पे आप जाते होंगे, गांव पे यदि रहते हैं, गए होंगे, तो आपने देखा होगा जब लकड़ी जलाते हैं तो ये अचानक से नहीं पूरी पता चला कि आपकी तुरंत जल गई, ये सालों ले रही है, कुछ घंटे लेती है। तो कुछ घंटे लेती है यानी कि लकड़ी का जलना आपका कैसा हो गया, ये आपकी मॉडरेट हो गई। कैसे हो गई, मॉडरेट रिएक्शन हो गई, ये आपकी स्लो रिएक्शन नहीं है। और ये जो आपका कार्बन और ग्रेफाइड है, क्या है, जो आपका जो कार्बन है, जो ग्रेफाइड है, अभी वो कार्बन जो डायमंड में चेंज हो रहा है, यह भी आपकी कैसी है, स्लो रिएक्शन है। कैसी है, स्लो रिएक्शन है। एक दिन में आप जो है ग्रेफाइड से हीरा नहीं बन जाएगा, ये वर्षों लेता है। तो ये क्या हो गया, स्लो रिएक्शन। इसी तरीके से सल्फर मोनोक्लिनिक से बात समझिएगा, जब किसी के स्ट्रक्चर में चेंज हो, किसमें, जब किसी के स्ट्रक्चर में चेंज हो, तो उस समय क्या होगा, वह आपकी स्लो रिएक्शन होगी। कैसी होगी, स्लो रिएक्शन होगी। ये आपको याद रखना है। कैसा हो, जब किसी का हम स्ट्रक्चर चेंज कर दें, उसकी बनावट चेंज कर दें, उसकी ज्यामिति चेंज कर दें, तो क्या होगा, वहां पर स्लो रिएक्शन कहलाएगा। इसी तरीके से यहां पर क्या है, H2SO4 प्लस का KOH है। क्या है, H2SO4 प्लस का KOH है। ये कैसी है, आपकी एनायन अभिक्रिया। कैसी है, एनायन अभिक्रिया है, आयनिक अभिक्रिया है, यानी कि ये कैसी आपकी रिएक्शन होगी, फास्ट रिएक्शन। कैसी होगी, फास्ट रिएक्शन होगी। आई होप इतना आप लोग क्या होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, अभी इसके आगे करते हैं। ठीक है, तब तक आप इसे नोट कर लो। चलिए, तो अब भैया अगली हेडिंग डालना है आपको। दूसरी हेडिंग है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है, इंट्रोडक्शन का पार्ट आपका खत्म हो गया। इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि कितनी प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, कितनी होती हैं, 3 प्रकार की। एक स्लो होती है, एक फास्ट होती है और एक मॉडरेट होती है। चलिए, और वो सब सारी चीजें आपने देख लिया, कौन कितना समय लगता है, किसको क्या कहते हैं। अब है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का वेग, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर, या इसी को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर। ये चीजें हो गई। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो मुद्दे की बात पर हम लोग आते हैं, किस पर, मुद्दे की बात पर। तो इसमें देखेंगे हम, रेट देखते हैं कि रेट क्या है। ठीक है, चलिए इसको 1 मिनट देखते हैं। तो देखिए, रेट को क्या कहते हैं, रेट को आपका वेग कहते हैं या दर कह लीजिए, वेग या दर, वेग या दर। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या है। तो लिखिएगा, किसी अभिक्रिया, किसी अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन तथा परिवर्तन में
लगे समय के अनुपात को, लगे समय के अनुपात को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ठीक है, ठीक है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आर से। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आर से। ये बराबर होता है चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कितना समय लग रहा है, कितना समय लग रहा है, टाइम टेकन, लगा समय। इसको लिखेगा, ये होता है सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बटा लगा समय। ठीक, सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा समय। चलिए, ये होता है सांद्रता में परिवर्तन, मतलब सी फाइनल, मतलब अब आपकी अंतिम अवस्था में कितना आपका कंसंट्रेशन, मतलब कहां से कहां चेंज हो रहा है। तो फाइनल वैल्यू माइनस का इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस का टी इनिशियल, कितना समय लग रहा था, ठीक है, कितना चेंज हो रहा है, ये सब। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी। ठीक है, अब इसके मात्रक की बात कर लें। किसकी बात कर लें मेरे भाई? मात्रक की इसकी बात करें तो देखो, मात्रक की बात करें, मात्रक की, तो इसकी मात्रक कितना हो जाएगा? मात्रक हो जाता है इसका, क्या हो गया भाई, ये सांद्रता में परिवर्तन, तो क्या उसको परिवर्तन को, सांद्रता में परिवर्तन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? वो तो आपको सांद्रता ही रहेगी नहीं, तो सांद्रता बटे समय, या कह लीजिए कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अच्छा, कंसंट्रेशन बराबर, आप थोड़ा सा देख लीजिए इसका कॉन्सेप्ट, कंसंट्रेशन। अच्छा, आपने क्या पढ़ा है? डेंसिटी पढ़ा है, घनत्व। घनत्व का मतलब होता है कि किसी आयतन में पदार्थ के अणुओं की संख्या, किसी आयतन में पदार्थ के अणुओं की कितनी संख्या है, वह आपकी क्या कहलाती है? डेंसिटी कहलाती है। तो इसी तरीके से आपका क्या है? कंसंट्रेशन। क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब है कि किसी आयतन में उस पदार्थ के कितने मोल हैं, उस पदार्थ के कितने मोल हैं। तो कंसंट्रेशन बराबर होता है आपका मोल पर लीटर। क्या होता है? मोल डिवाइडेड बाय लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर। और इसको हम मोल पर लीटर को क्या बोलते हैं? मोलरिटी। क्या बोलते हैं भाई? आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, मोलरता। और जो कंसंट्रेशन है, जो सांद्रता है, उसको हमेशा किससे दिखाते हैं? बड़े ब्रैकेट से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? बड़े ब्रैकेट से। और एम का मतलब होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी, मोलैरिटी। और इसका मतलब होता है मोलरता। मोलरता पढ़ा हुआ होगा। तो मोलरिटी किसे कहते हैं? मोल अपान लीटर को हम लोग क्या कहते हैं? मोलरिटी कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो कंसंट्रेशन की आपकी यूनिट क्या होती है? मोलरिटी होती है। तो हमने क्या लिख दिया? एम, मतलब कि मोलरिटी डिवाइडेड बाय टाइम का। तो टाइम का क्या हो जाता है? टाइम इनवर्स। तो ये टाइम इनवर्स भाई नीचे से है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी? घात माइनस में हो जाएगी। पहले ये बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद मोलरिटी को हम किस में चेंज कर लेते हैं? मोल पर लीटर में। तो ये कितना हो जाएगा? मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय टाइम, ये इनटू टाइम इनवर्स। तो यहां से ये आपका हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स।
और यदि आपकी गैस है, यदि ये कब है, यदि आपका क्या हो कि यहां पर आपका लिक्विड हो, ये तब के लिए आप लोग इसको यूज करेंगे। किसके लिए यूज करेंगे? जब आपका क्या हो, सब लिक्विड हो। और यदि यहीं पर आपका गैस हो तो गैस के लिए क्या यूज करेंगे? एटमॉस्फेयर और टाइम इनवर्स। ये किसके लिए है? गैसों के लिए, गैसों के लिए, ठीक है। तो गैस के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे और ये लिक्विड के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो रेट की जो आपकी यूनिट होती है वो कितना आई? हकीकत में मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। कितना आया? मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स आया, ठीक है। चलिए पहले इसको नोट कर लेते हैं, फिर इससे जो है जुड़े कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो एक आज आपका आखिरी टॉपिक है, या यहां से देखिएगा कि ये आपकी क्या है, एक ये आपका अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये क्या है? अभिकारक है। और ये अभिक्रिया होकर कोई उत्पाद बी बनता है। ये कोई पदार्थ ए है, वो अभिक्रिया होकर किसी से क्या देता है? बी देता है। ये क्या है? उत्पाद है। क्या है? उत्पाद है। जब आपका समय t बराबर 0 होता है, क्या होता है? समय t बराबर 0 है, तब आपका A की मात्रा कितनी है? A है। या कंसंट्रेशन कितनी है? A है। अभी B की कंसंट्रेशन, अभी रिएक्शन शुरू भी नहीं हुई है, तो B की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 0। भाई अभी आपकी रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, समय कितना है? t बराबर 0। अभी आपकी रिएक्शन शुरू नहीं हुई, केवल इस पदार्थ को लाकर रखा गया है, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? सांद्रता कितनी है? A है। अब कह रहा है कि समय t पर, एट टाइम t, समय t पर, तो समय t पर हमने मान लेते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन में x कमी आती है। कितनी कमी आती है? x कमी, a माइनस x। कितनी कमी आती है? x कमी आती है। तो वो x किस में परिवर्तित हो गया होगा? b की कंसंट्रेशन में, b की सांद्रता में। तो यह क्या हो गया? x। अब यहां से आप रेट बराबर देखिए, तो रेट बराबर क्या होता है? रेट बराबर होता है कंसंट्रेशन फाइनल माइनस का कंसंट्रेशन इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम फाइनल माइनस का टाइम इनिशियल। यहां से देखिएगा, अभी हम किसके लिए कर रहे हैं? A के लिए। और ये किधर किसके लिए है? B के लिए। आपको लिखना है जैसे मैं लिखा हूं, ठीक है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? R C फाइनल माइनस का C इनिशियल डिवाइडेड बाय T फाइनल माइनस का T इनिशियल। यहां से देखो, C फाइनल मतलब कितनी कंसंट्रेशन अंतिम में पहुंच गई है टाइम T पर, तो कितनी है? A माइनस x। तो ये हो जाएगा R बराबर A माइनस का x, ठीक है। इनिशियल कितना है? A माइनस का A। फिर समय कितना है t पर? तो t इनिशियल समय कितना है? 0, t माइनस का 0। यहां से a से a कैंसिल हो गए, ये कितना आ गया? माइनस का x अपान टी। याद रखिएगा ये किस में आया है? माइनस में आया है। यहां से देखिएगा तो ये आपका r बराबर कितना आ जाएगा? c फाइनल मतलब x है, इनिशियल में 0 था, t ये है इनिशियल में 0 था, तो यहां से r आपका आया है x अपान टी, x अपान टी। ये उत्पाद है और ये क्या है? अभिकारक है। उत्पाद को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। और इसको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, ठीक। चलो, तो यहां पर आप जो है नोट डाल के लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? नोट डाल के। नोट डाल के क्या लिखेंगे? नोट आप लिखेंगे कि अभिकारक का वेग, अभिकारक का वेग ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है क्योंकि इसकी सांद्रता में कमी आती है।
सांद्रता में कमी आती है तथा उत्पाद का वेग क्या होता है, उत्पाद का वेग या दर जो भी कहना हो, उत्पाद का वेग धनात्मक होता है क्योंकि इसकी सांद्रता बढ़ती है, इसकी सांद्रता बढ़ती है। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने आज देखा, ये आज का आपका आखिरी टॉपिक था। ठीक है, इसके बाद हम कल के लेक्चर पर इससे आगे पढ़ेंगे कि इसका ग्राफ कैसे होता है, वो सब सारी चीजें हम देखेंगे, कैसे इसको आर निकालेंगे अलग अलग रिएक्शन के लिए, वो सब सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। तो देखिए, आपको लगातार पढ़ते जाना है बिना किसी दिक्कत के। आपको फिजिक्स भी मिल रही थी, फिजिक्स मिलेगी भी। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था, आप लोगों ने, कई लोगों ने कहा था, तो केमिस्ट्री का देखिए मैंने शुरू कर दिया है। अब ये बात दूसरी है कि देखिए, मैं केमिस्ट्री तब तक पढ़ाऊंगा जब तक मुझे वीडियो का रिस्पांस अच्छा मिलेगा, अदरवाइज मैं केमिस्ट्री जो है बंद कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि यार मनोबल कब आपका बढ़ता है, जब आपको लगता है कि यार आपकी बातों को कोई ध्यान से सुन रहा है या आपकी बातों पर अमल कर रहा है, तभी तो यार हम अपनी पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे। जब हमें रिस्पांस नहीं मिलेगा तो हम क्यों पढ़ाएंगे, बात समझ रहे हो। तो आपको यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, कोई पैसा नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है। क्या खर्च होना है आपका, सिर्फ मोबाइल डेटा खत्म होना है। ठीक है, तो वो तो देखिए, वो तो आपको करना पड़ेगा। अब तो ये मैं आपके लिए व्यवस्था नहीं कर सकता हूं कि आपके घर पे मैं नेट की भी सुविधा करवा पाऊं, आपको मोबाइल भी दूं, तो ये सब सारी चीजें मेरे लिए पॉसिबल तो है नहीं। बाकी देखिए, जैसे ही आपकी ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी वैसे ही चलेंगी, बिना किसी दिक्कत के, जैसे था, और मैं वैसे ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं जैसे मैं आपको पहले करता था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।